इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। कांग्रेस हाईकमान ने फिर दिल्ली तलब किए सीएम सुक्खू। पोंग बांध से छोड़े पानी ने मचाई तबाही, घरों खेतों में घुसा, कई लोग किए रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में पेयजल स्रोतों हैंडपंप के पानी की होगी जांच। हिमाचल में लागू होगी ढाबा नीति, निगम प्रबंधन तय करेगा खाने की रेट। पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाले बिशप कॉटन स्कूल के 3 लापता बच्चे। हमीरपुर में बच्चे का अपहरण, बाइक सवारों ने घर के बाहर से किया अगवा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने विदेश मामलों के विभाग पद से दिया इस्तीफा। उद्योग विभाग की वेबसाइट हैक कर बनाई फर्जी सीएम रिलीफ फंड पे। आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस से पहली मौत, 7 मामले पॉजिटिव। फिर कहर बरपाने को मौसम तैयार, 4 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से लंबित संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की गठन और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के सिलसिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस हाईकमान ने एक ही सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली बुलाया है, जिसे राजनीतिक गलियारों में अध्यक्ष पद पर अंतिम फैसले के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू 11 अगस्त सुबह शिमला के चमियाड़ा में रोबोटिक सर्जरी के उद्घाटन में शामिल हुए, लेकिन कार्यक्रम के तुरंत बाद उन्हें दिल्ली से बुलावा आया और वे रवाना हो गए। कांगड़ा जिले में व्यास नदी उफान पर है। पोंग बांध से छोड़े जा रहे पानी से जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे ज्वाली क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भोगरवा और रियाली पंचायत में पानी घरों तक घुस गया, कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर गए। एसडीएम इंदौरा की अगुवाई में पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर 33 लोगों को बचाया। तेज बहाव से रियाली हाजीपुर पुल को खतरा है, सुरक्षा के लिए लगाए क्रेट बह गए हैं। भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है, जबकि हल्के वाहन सीमित रूप से गुजर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में बढ़ते पीलिया और डायरिया जैसे जल जनित रोगों को देखते हुए सभी पेयजल स्रोतों, हैंडपंप और बावड़ियों की जांच होगी। जल शक्ति विभाग एक सप्ताह में रिपोर्ट देगा और असुरक्षित स्रोतों पर चेतावनी पट्टिका लगाई जाएगी। गैर सरकारी स्कूलों और घरों से भी पानी के नमूने लिए जाएंगे। प्रदेश की 10,077 पेयजल योजनाओं में कई नाले व चश्मे से जुड़ी है, जो बारिश से दूषित हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने पानी 15 मिनट उबालकर पीने और स्रोतों के आसपास सफाई रखने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में अब ढाबा नीति लागू की जा रही है, जिसके तहत एचआरटीसी की बसें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के तय समय पर केवल चयनित ढाबों पर ही रुकेगी। चालक और परिचालक अपनी मर्जी से किसी भी ढाबे पर बस रोकेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एचआरटीसी प्रबंधन जल्द ही ढाबा मालिकों से आवेदन मांगेगा। भोजन के रेट निगम प्रबंधन से स्वीकृत होंगे और उनकी सूची ढाबे के बाहर प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही मेन्यू की जानकारी भी निगम को देनी होगी। बिशप कॉटन स्कूल शिमला के 3 लापता बच्चों को शिमला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कोटखाई के चेतला इलाके से सकुशल ढूंढ निकाला है। इसके साथ ही पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार कर दिया जिसने एक छात्र के पिता को धमकी दी थी। 9 अगस्त को 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले 3 छात्र हितेंद्र, विदांश और अंगद स्कूल के आउटिंग डे पर मॉल रोड गए थे। दोपहर 12:09 पर आउट पास लेकर निकले ये छात्र शाम 5 बजे तक हॉस्टल नहीं लौटे, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने न्यू शिमला पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही शहर भर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में कोटखाई के चेतला क्षेत्र से बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया है। मोहाली निवासी छात्र के पिता को एक धमकी भरी कॉल मिली थी। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिमला किडनैपिंग केस के बाद अब नादौन में भी नाबालिग के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। पहचान में गलती होने पर आरोपियों ने बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन बाद में पीड़ित के पिता की मिक्सचर मशीन चोरी कर तोड़फोड़ कर दी। 10 अगस्त शाम कुछ युवक बिरजू सहानी के बेटे को समझकर एक बच्चे के हाथ पांव बांधकर बाइक से ले गए, रास्ते में पीटा और इंजेक्शन जैसी चीज चुभाई। रात को पहचान स्पष्ट होने पर उसे छोड़ दिया गया। अगली सुबह बिरजू की मशीन औद्योगिक क्षेत्र नादौन में क्षतिग्रस्त मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने 10 अगस्त को पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जिम्मेदारी को पार्टी के युवा नेताओं को सौंपा जाए। आनंद शर्मा ने ये पद पिछले लगभग 1 दशक से संभाला था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में अपना इस्तीफा सौंपते हुए पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग की वेबसाइट को हैक कर उस पर फर्जी सीएम रिलीफ फंड पेज अपलोड कर दिया गया। इस पेज पर आरोपी ने अपना बैंक खाता नंबर और यूपीआई क्यूआर कोड डाल दिया, जिस पर लोगों ने सीएम रिलीफ फंड समझकर भुगतान भी कर दिया। उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने थाना छोटा शिमला में दी गई शिकायत के अनुसार 26 जुलाई को इस फर्जी पेज को वेबसाइट पर डाला गया था और 28 जुलाई को इस गड़बड़ी का पता चला। तुरंत सुरक्षा कारणों से वेबसाइट को बंद कर दिया गया और आवश्यक निर्देशों के बाद 29 जुलाई को फिर से शुरू कर दिया गया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है
कि 26 से 28 जुलाई के बीच जनता ने इस खाते में कितनी राशि ट्रांसफर की है। आईजीएमसी अस्पताल में स्क्रब टाइफस से इस सीजन की पहली मौत दर्ज की गई है। 34 वर्षीय महिला जिसे सिविल अस्पताल रोहडू से सेफिस और सेप्टिक शॉक की गंभीर हालत में रेफर किया गया था। 10 अगस्त दोपहर करीब 3 बजे दम तोड़ दिया। मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती इस महिला की शनिवार को रिपोर्ट स्क्रब टाइफस पॉजिटिव आई थी। वो सेफिस और सेप्टिक शॉक से पीड़ित थी, जिसकी जटिलताओं के कारण उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आईजीएमसी में अब तक स्क्रब टाइफस के 7 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से ये पहली मौत है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 से 14 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने, निचले क्षेत्रों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। 20 जून से शुरू हुए मानसून के 51 दिनों में राज्य को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस दौरान 224 लोगों की मौत, 316 लोग घायल और 36 लोग अब भी लापता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में लगातार बारिश से भूस्खलन, सड़क बंद और नदी नालों में पानी का तेज बहाव देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है।